Hello students, today we study about chapter number 4 sorting materials into group class 6 science। हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट अराउंड अस के बारे में पढ़ा था कि जो कैटेगरी डिवाइड की थी, प्लास्टिक के हमारे कौन से मटेरियल हैं, ग्लास के हमारे कौन से मटेरियल हैं, और इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. कह रहे हैं हमने Have you ever wondered why a tumbler is made with a piece of cloth? कि जो टम्बलर है हमारा वो इस हैवी वॉन्टेड वाई के टम्बलर जो हमारा क्लॉथ से कपड़े से क्यों नहीं बनता। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 के हमारे जो एक्सपेरिमेंट है जो हमने पीस ऑफ क्लॉथ के साथ किया था चैप्टर नंबर 3 में। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में पढ़ा था कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। कि ये जो टम्बलर है हमारा क्लॉथ कपड़े से क्यों नहीं बनता, क्योंकि कपड़े से अगर हम वो टम्बलर बनाएंगे तो पानी ही नीचे आ जाएगा। रिकॉल अवर एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर नंबर 3 दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। कि हम जनरली जो है टम्बलर यूज़ करते हैं लिक्विड रखने के लिए। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। वट वी नीड फॉर टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल। क्या टम्बलर बनाने के लिए हमें कपड़े की जरूरत नहीं होती, ग्लास की जरूरत होती है, प्लास्टिक की जरूरत होती है, मेटल की जरूरत होती है। वट वी और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर, जो पानी को होल्ड करते हैं। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। सिमिलरली जो है कह रहे कि इट वुड नॉट वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल फॉर कुकिंग वेसल। कुकिंग वेसल के लिए पेपर लाइक मटीरियल जो है यूज़ करना इतना इजी नहीं है। वी सी दैट व्हेन वी चूज अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। So what are all the properties of material that would be important for their usage? Some properties are discussed here. कह उसकी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। मटेरियल विच हैव लस्टर, कह जिसमें शाइनिंग होती है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल, वो मेटल के एग्जाम्पल हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन अपीयरेंस डल, कह जो कुछ मेटल जो है हमारे शाइन जो है लूज़ कर देते हैं, बिल्कुल उसकी डल अपीयरेंस होती है बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और वर्कशॉप, लुक आउट फॉर द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रोज टू सी देयर लस्टर। जिसका शाइनिंग सरफेस होता है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, उसको हम मेटल बोलते हैं। कुछ मेटल जो है हमारी शाइन लूज़ कर देते हैं, बिल्कुल डल नजर आती हैं, बिल्कुल क्योंकि उसके ऊपर एयर आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और वर्कशॉप, लुक ऑन फ्रेशली कट सरफेस। कह रहे कि जो फ्रेश जहाँ पे वर्कशॉप पे जाओ, आयरन स्मिथ के पास जाओ और वहाँ पे मेटल को देखो कि इसमें कितनी चमक होती है। तो मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी लस्टर, कि जिस मटेरियल में लस्टर्स होती है वो क्या होती है, मेटल्स होती है। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, लस्टर्स। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, लस्टर। So what are the all properties of material that would be important for their uses? Some properties are discussed here. और इसके अलावा हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है अपीयरेंस, सेकेंड नंबर है अपीयरेंस। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। के लकड़ी जो है आयरन से बिल्कुल अलग नजर आती है, आयरन जो है बिल्कुल कॉपर एल्यूमिनियम से अलग नजर आता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड।
कह रहा है उस टाइम जो है हमारी एट द सेम टाइम देयर वुड बी सम सिमिलैरिटी बिटवीन आयरन कॉपर एल्यूमिनियम दैट आर नॉट यूज्ड इन द वुड। कह रहे कुछ प्रॉपर्टी जो है हमारी उसमें बिल्कुल डिफरेंट होती थी। तो कह रहे कि कोई भी मटेरियल है तो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो अपीयरेंस जो है इसकी प्रॉपर्टी है मटेरियल की। सबसे पहले हमने पढ़ी जो हमारी शाइनिंग सरफेस की ही पढ़ी हमने, और दूसरा है अपीयरेंस की। हर वो मटेरियल दूसरे मटेरियल से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है। जैसे आयरन है वो वुड से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है, कुछ उसमें सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। एक्टिविटी नंबर 3, collect small pieces of different material, paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk. Do any of these appear shining? Separate the shining material into group। कह जो shining material है उसको अलग कैटेगरी में डिवाइड करो। Now observe and as the teacher cuts each material to 2 pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of the some of the material appear shiny? Include this material also in the group of shiny material. Do you notice that a shine or luster in the material? Cut them anyway as you can. Repeat these in the class with as many material as possible. Make a list of those with and without luster। कह रहे हैं क्या तुमने नोटिस किया है कि such a shine or luster in the material? Cut them anyway as you can. Repeat this in class with as many material as possible. Make a list of those with and without luster। का एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से मटेरियल लस्टर वाले हैं और कौन कौन से विदाउट लस्टर वाले हैं। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर। कह रहे इसको कटिंग करने के बाद कटिंग करने की बजाय उसको हम रब करके देख सकते हैं सैंड पेपर से, उसमें लस्टर चमक है या नहीं है। तो हमने कट किए हुए पीसीस देखा हुआ है कि इसमें चमक है या नहीं है, इसमें हम देख सकते हैं। मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल। जिसमें लस्टर होता है वो मेटल्स होती है, इसमें लस्टर नहीं होता वो नॉन मेटल होती है। तो मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी लस्टर, और दूसरी है हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, सम ऑफ देम, कुछ जो मटेरियल होते हैं जो कंप्रेस हो जाते हैं और कुछ कंप्रेस नहीं होते। जो कंप्रेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वाइल अदर्स कैन बी इजली कंप्रेस्ड। कह रहे कुछ कंप्रेस हो जाते हैं कुछ कंप्रेस नहीं हो सकते। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट एंड द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल। व्हेन यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच ईजिली। कुछ को हम स्क्रैच कर सकते हैं, कुछ को हम स्क्रैच नहीं कर सकते। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड, जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्ट, और जिन मटेरियल को हम कंप्रेस नहीं कर सकते उसको बोलते हैं हार्ड। जैसे कॉटन हो गया, स्पंज हो गया, ये हमारा हार्ड है। तो जो मटेरियल जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं वो हमारे सॉफ्ट होते हैं, और जो मटेरियल हमारे जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते वो हमारे हार्ड होते हैं। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक लस्टर, हार्डनेस, रफ, स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल? मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टी होगी, लस्टर होगी, हार्डनेस होगी। तो ये हमने मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल क्या होता है, जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं उसको बोलते हैं सोल्यूबल, और जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, अपीयरेंस। मतलब कुछ कईयों का जो शाइनिंग सरफेस होता है और कईयों का शाइनिंग सरफेस नहीं होता। तो कुछ और दूसरी प्रॉपर्टी पड़ी अपीयरेंस। कुछ जो मटेरियल हमारे बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हार्डनेस। कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं कुछ सॉफ्ट होते हैं। जो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं वो, जो हमारे कुछ इजीली कंप्रेस हो जाते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और जो कंप्रेस नहीं होते वो हार्ड मटेरियल्स होते हैं। और हमने एक पढ़ा सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो सोल्यूबल, और जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते वो इनसोल्यूबल। तो हमने सॉर्टिंग मटेरियल्स ग्रुप में सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, अपीयरेंस, फिर लस्टर, और फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, हार्डनेस, और फोर्थ प्रॉपर्टी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो अब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी है हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जिसमें शाइनिंग सरफेस होता है वो लस्टर होती है, जिसमें शाइनिंग सरफेस नहीं होता वो नॉन लस्टर्स होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी अपीयरेंस। कुछ जो है हर किसी मटेरियल की जो है अपीयरेंस बिल्कुल अलग होती है,
और थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था हमने कि कुछ मटेरियल जिसको इजीली कंप्रेस हो जाते हैं उसको बोलते हैं हार्ड, और जो कंप्रेस नहीं होते वो सॉफ्ट। और तो इस फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। जो पानी में डिजोल्व होते हैं वो सोल्यूबल, जो पानी में डिजोल्व नहीं होते वो इनसोल्यूबल। हार्डनेस में क्या होता है, जो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं ईजिली, उसको बोलते हैं सॉफ्ट, और जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते वो हार्ड। थैंक यू।